बधाई हो मेरे प्यारे बच्चे। आज चारों तरफ महादेव जी का चर्चा होने वाला है। क्या आप तैयार हैं? महादेव का संदेश हमें हमेशा याद दिलाता है कि विश्वास और भक्ति में अपार शक्ति होती है। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो चमत्कार हमारे जीवन में खुद ब खुद आने लगते हैं। आज मैं आपको एक बात कहने आया हूं, भूल कर भी महादेव की अनदेखी मत करना। उनकी कृपा से ही हम अपनी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। जब हम उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं तब वो हमें अपने आशीर्वाद से भर देते हैं। आप सोच रहे होंगे ये चमत्कार क्या है? ये वो पल होते हैं जब आपकी मेहनत रंग लाती है, जब आपके सपने सच होते हैं और जब आप अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करते हैं। महादेव जी का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, उनका नाम लेने से हमें ताकत मिलती है। तो आज से ही अपने जीवन में महादेव जी को शामिल करें, उनकी भक्ति करें और देखिए कैसे आपके चारों ओर चमत्कार होने लगते हैं। याद रखें, महादेव हमेशा आपके साथ हैं। बस उन्हें याद करें और उनके प्रति अपनी आस्था बनाए रखें। आपकी जिंदगी में महादेव के आशीर्वाद से खुशियों की बहार आएगी। जय भोलेनाथ। प्रिय बच्चे, आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश मिला है जो आपके पड़ोसी की वजह से आने वाले एक बड़े खतरे के बारे में है। ये कोई संयोग नहीं है, ये सीधे आपके लिए है। स्वर्ग में शांति भंग हो गई है और एक आवाज आपके पास आई है। ये एक फुसफुसाहट है जो समय की परतों से होकर आपकी आत्मा तक पहुंची है। इस समय अपने दिल को शांत रखें और अपने कान खोलकर उस आवाज को सुने जिसने आपको जीवन और उद्देश्य दिया है। आपकी आत्मा अचानक जागृत हो गई है। कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आपने पूरी तरह से नहीं समझा है। यह आपकी सोच से भी ज्यादा करीब है, रोजमर्रा के जीवन के नीचे छिपा हुआ है। यह मुस्कुराहटों और विनम्र अभिवादन के पीछे छिपा है। आप अनजाने में एक कहानी का हिस्सा बन गए हैं जो गुप्त रूप से लिखी जा रही है। आप इसे उन क्षणों में महसूस करते हैं जब आपका दिल बिना किसी कारण के बेचैन हो जाता है। आप इसे हवा में महसूस करते हैं जब चुप्पी बहुत तेज हो जाती है। आप इसे कुछ लोगों की आंखों में देखते हैं, भले ही वे इसके बारे में कभी ना बोले। सच्चाई सामने आ रही है, इसे अब और नहीं छिपाया जा सकता। आप अपने पड़ोसी के कारण गंभीर खतरे में हैं। यह किसी और के साथ एक बड़ी साजिश है और संकेत आपको तरंगों के रूप में मिल रहे हैं। इसे व्यामोह ना समझें, यह एक चेतावनी है। आपने दया दिखाई है, जब आप थक चुके थे तब भी मुस्कुराए हैं और बिना कुछ मांगे मदद की है। लेकिन कोई है जो आपकी सज्जनता को कमजोरी समझ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बहुत करीब रहता है, वह एक ऐसी योजना का हिस्सा बन गया है जो अच्छी नहीं है। ईर्ष्या की भावना जो आपके अच्छे कामों से पैदा हुई है, उनके दिल में गहराई तक घुस गई है। आपने शांति से रहने की कोशिश की, संघर्ष से बचने की कोशिश की, लेकिन आपकी शांति ने भी उन्हें परेशान किया। आपकी सफलता से वे बेचैन हो गए। जब वे आपके पतन की उम्मीद कर रहे थे, आप बढ़ते गए। अब आपको सम्मान देने के बजाय वे आपके खिलाफ योजना बना रहे हैं। यह पड़ोसी जो अनदेखा करने का नाटक करता है, वह किसी और चीज का हिस्सा है। एक और व्यक्ति पर्दे के पीछे इस आग को हवा दे रहा है जो आपके बारे में संदेश साझा करते हैं जब आप नहीं देख रहे होते हैं। वे आपकी कमजोरी के संकेतों की तलाश में हैं और आपके थकने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वे नहीं जानते कि स्वर्ग ने उनकी योजना को पहले ही उजागर कर दिया है। प्रकाश अंधेरे को भेदने आ गया है। उनकी योजनाएं अब नाकाम होंगी। जिन्होंने आपको कष्ट सहते देखा था, वे अब आपको बढ़ते हुए देखेंगे। जिन्होंने आपके पीठ पीछे बात की थी, उन्हें अब आपकी सफलता देखनी होगी। तुम्हारे खिलाफ जो शुरू किया गया था, वह जल्द ही उनके अपने धोखे के बोझ तले ढह जाएगा। स्वर्ग में आपके नाम के बारे में बात हो रही है। चीजें आपके पक्ष में बदल रही हैं और पड़ोसी जिसने सोचा था कि वे किसी छोटी चीज का हिस्सा हैं, उन्हें यह एहसास नहीं है कि उन्होंने कुछ बड़ी चीज में खुद को फंसा लिया है। आप कोई भी व्यक्ति नहीं हैं, आप चुने गए हैं। आप प्रकाश को साथ लेकर चलते हैं। आपका जन्म से पहले ही चुनाव हो गया था। आप तूफानों से गुजरे हैं क्योंकि नियति ने आपसे दूसरों के लिए शक्ति की मांग की थी। यह परीक्षण आपको नीचे नहीं गिराएगा, यह आपको ऊपर उठाएगा। शांत रहें, उनके तरीके से ना लड़े। जिस स्तर पर वे काम करते हैं, उस स्तर तक ना गिरे। आप मानवीय शक्ति से बड़ी किसी चीज से सही साबित होंगे। आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं है, यह आपके भरोसे का सबूत है। लेकिन चुप्पी का भी बोलने का समय होता है और बहुत जल्द आपका सच सबसे तेज होगा। उनकी अफवाहें जल्द ही आपकी रोशनी में
ठीक ही पड़ जाएंगी। उन लोगों की आंखें अंधी हो जाएंगी जिन्होंने आपके पतन की योजना बनाई थी। यह आपके जागने का समय है, यह आपकी पहचान का क्षण है। आप रात में रोए हैं और किसी ने नहीं देखा। आपने अपनी योग्यता पर सवाल उठाया है और किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन जिसने आपको बनाया है उसने आपकी पुकार सुनी है और अब वह आगे बढ़ रहा है। आप कुछ ऐसा सुनेंगे जो सब कुछ बदल देगा। तैयार रहें, आपकी आंखें खुल जाएंगी और जो आपको यादृच्छिक व्यवहार लगता था वह सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आप रोएंगे, लेकिन इसलिए नहीं कि आप टूट गए हैं, बल्कि इसलिए कि सच्चाई आखिरकार आपको मुक्त करेगी। आपके पास जो सवाल थे उनका जवाब दिया जाएगा। आपको दंडित नहीं किया जा रहा है, यह एक शुद्धिकरण है। आपको छोड़ा नहीं जा रहा है, यह संरेखण है। आपको भुलाया नहीं जा रहा है, यह एक तैयारी है। आपके हाथों में जो दिया जाने वाला है उसके लिए परिपक्वता, स्पष्टता और ज्ञान की आवश्यकता है। और अब इस अग्नि से आप तैयार किए जा रहे हैं। आप पर कुछ महान भरोसा किया जा रहा है और पड़ोसी जो सोचते थे कि वे आपको रोक सकते हैं, वे नहीं जानते कि आपके अंदर कई पीढ़ियों के सपने हैं जो अभी तक पैदा नहीं हुए हैं। यह स्थिति जितनी दर्दनाक लगती है, यह एक कब्रिस्तान नहीं बल्कि एक जन्म स्थान है। आपका एक हिस्सा जो सोया हुआ था वह जाग रहा है। आप उठेंगे अहंकार में नहीं बल्कि स्पष्टता में। आप उन्हें गलत साबित करने के लिए नहीं बल्कि आपके बारे में जो हमेशा सही रहा है उसे पूरा करने के लिए उठेंगे। समय आ गया है, परिवर्तन आ गया है। इससे भागे नहीं, इसे अपनाएं। उनकी योजनाएं बिखर गई हैं और उनके प्रयास टूट गए हैं। न्याय के लिए आपने रोया है, वह आ रहा है। आपने स्पष्टता की प्रतीक्षा की है, वह यहां है। आपने शांति की लालसा की है, वह अपने रास्ते पर है। जहां आपको होना चाहिए वहीं रहें। भाग्य नहीं, प्रतिक्रिया ना करें, दृढ़ रहें। आपका नाम साफ हो रहा है, आपकी प्रतिष्ठा साफ हो रही है। आपको बहुत जल्द खबर सुनने को मिलेगी, आपको सबूत देखने को मिलेंगे। और जब आप देखेंगे तो डरे नहीं, गुस्सा ना करें, दुख में ना डूबे। जान लें कि सत्य आ चुका है, झूठ समाप्त हो चुका है और आपकी कहानी अभी शुरू हो रही है। यदि आप भगवान भोलेनाथ पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। तुम आज की खुशखबरी सुनकर पागल हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ जिस पर मेहरबान होते हैं उसके हर बिगड़े काम संवार देते हैं। जब भगवान भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं तो इस मौके को मत गवाओ। विश्वास करो, तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, भगवान भोलेनाथ की एक नजर से सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। वे देवों के देव महादेव हैं। इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और शुरू से अंत तक सुनें। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। यदि तुम्हारे ऊपर एक बार भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पड़ जाएगी तो तुम्हारी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। वे जितना कमाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। यह कोई मजाक नहीं है, इसे मजाक समझने की गलती ना करें। यह खुशखबरी तुम्हारे लिए है। यदि इसे ठुकराओगे तो बाद में पछताओगे। समय को मत गवाओ और पूरे ध्यान से सुनो। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें लगातार याद कर रहा है। यह व्यक्ति तुम्हारे परिवार का एक प्रिय सदस्य है जो कुछ महीने पहले तुमसे अलग हो गया था। तुम दोनों के बीच एक विवाद हुआ था। उन्होंने तुम्हारी बातों को गलत समझा और इससे गलतफहमियां पैदा हुई। उन्हें लगा कि वे तुम्हारे बिना खुश रहेंगे। स्वर्ग से तुम्हारे शुभचिंतक ने इस व्यक्ति की स्थिति देखी है। उनका मानना है कि तुम्हें इस व्यक्ति का अपने जीवन में फिर से स्वागत करना चाहिए। यदि तुम भगवान पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जीवन के लिए, भगवान के उद्देश्य के लिए प्रार्थना में मेरे साथ दोहराएं। महादेव जी, मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और सुरक्षा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके पास आता हूं ताकि आप मुझे इस धरती पर मेरी प्रेरणा दिखाएं। मुझे उस मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाएं जिसे मुझे अपनाना चाहिए। मुझे यह समझने में मार्गदर्शन करें कि मुझे आपसे क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं के बारे में बताएं जो आपने मुझे दी है और मुझे उन्हें समझने और उपयोग करने की अनुमति दें। ध्यान से सुनो, यह तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। तुम्हारे आसपास शक्तियां काम कर रही हैं जो तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रही हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने इसे पहले ही महसूस कर लिया है। तुम्हारी बेचैनी, नींद ना आने वाली रातें
और हवा में अजीब सी ठंडक, ये सब सच है। तुम्हारी प्रवृत्ति झूठ नहीं बोल रही है। स्वर्ग सतर्क है और अब तुम्हें भी होना चाहिए। वे तुम्हें देखकर मुस्कुराए, तुम्हारे हालचाल पूछे और तुम्हारे कपड़ों की तारीफ भी की, लेकिन वह मुस्कुराहट दिल से नहीं थी। यह एक निगरानी थी। वे चीजें लिखते हैं और अब वे किसी ऐसी चीज के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। तुम जितने करीब हो उससे अधिक करीबी कोई और है जो तुम्हारी शांति को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वे तुम्हारे दिल की कमजोरी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मदद के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी शांति को चुराने के लिए वे तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारे पैटर्न और तुम्हारी कमजोरियों का पता लगा रहे हैं। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं है कि वे एक ऐसी चीज का हिस्सा बन गए हैं जिसे वे नहीं समझते हैं। यह एक धारा है जो उन्हें किसी ऐसी चीज की ओर खींच रही है जिसे वे नहीं समझते हैं। तुम्हारी पीठ पीछे कुछ बनाया जा रहा है जो तुम्हारे भले के लिए नहीं है। यह मीठे, झूठ और मैत्रीपूर्ण इशारों से ढका हुआ है, लेकिन नीचे छाया में उनके छिपे हुए उद्देश्य हैं। तुम्हें जितना तुम सोचते हो उससे अधिक करीब से देखा जा रहा है। यह फुसफुसाहटें तुम्हारी अपनी नहीं है। यह वे फुसफुसाहटें हैं जो दीवारों के माध्यम से यात्रा करती हैं, जिनमें तुम्हारा नाम होता है। तुम भ्रमित नहीं हो, तुम अधिक नहीं सोच रहे हो, तुम्हारा नाम साफ हो रहा है। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए है। इसे अनदेखा मत करो। तुम इसे ढूंढ नहीं रहे थे, लेकिन स्वर्ग ने सुनिश्चित किया कि यह तुम्हें मिल जाए। कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें जानना चाहिए। यह तुम्हारा समय है, यह कोई संयोग नहीं है। स्वर्ग देख रहा है, पृथ्वी बदल रही है। सब कुछ जो छिपा हुआ था प्रकाश में आ रहा है। सब कुछ जो टूटा हुआ था वह बहाल हो रहा है। तुम इसके लिए बने थे, तुम इसके लिए चुने गए थे। तुम्हारे खिलाफ बनाई गई कोई भी चीज सफल नहीं होगी। अपने दिल को साफ रखो, अपना ध्यान स्पष्ट रखो, चलते रहो, क्योंकि बहुत जल्द ही वह स्थान जहां तुम रोए थे वह स्थान बन जाएगा जहां तुम नाचोगे। जिस जमीन से तुम्हें डर लगता था वह पवित्र स्थान बन जाएगी और तुम्हारी कीमती आत्मा कभी भी वैसी नहीं होगी। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, शांत होकर बैठो और अपनी आंखें बंद कर लो। मैं तुम्हारे महादेव आज तुमसे बात कर रहा हूं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास का फल अब तुम्हें मिलने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। पदोन्नति, अच्छे अवसर और सही लोग तुम्हारी ओर आ रहे हैं। तुम्हारे किए गए वादे पूरे होने जा रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारे पास आशीर्वाद आ रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम क्यों निराश थे? क्या तुम्हें अपने महादेव और अपनी मां पार्वती पर विश्वास नहीं था? मुझे तुम्हारे पास आने में थोड़ी देर हो गई, पर जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूं वह तुम्हारी अपेक्षा से कहीं अधिक है। जब तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारे जीवन में कुछ देर से प्रकट होते हैं तो वह तुम्हारे लिए हमेशा सबसे बेहतर होता है। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि तुम निराश हो जाओगे? तुमने मुझ पर और अपनी माता पार्वती पर से विश्वास क्यों खोया? यह तुम्हें शोभा नहीं देता। मैं देख रहा था कि तुम में कितना धैर्य है। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो मेरे इस चैनल से जुड़ो। हर नया वीडियो तुम्हारे जीवन में एक नया संदेश, एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा लेकर आएगा। मेरी कृपा से यह चैनल तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई आशा का संचार करेगा। मैं तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देना चाहता हूं। व्यवसाय, शिक्षा, मेरे आशीर्वाद से हर कठिनाई का समाधान होगा। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम तक इसी माध्यम से पहुंचेगा। यदि तुम इस संदेश से लाभान्वित हो तो जय महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें हर बाधा को पार करने की शक्ति मिलेगी। इस पवित्र संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करो ताकि उनके जीवन में भी मेरा आशीर्वाद बरसे। मेरा आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ है जो इस वीडियो को पूरा देखेगा और अपनी भक्ति को दृढ़ बनाए रखेगा। अब समय आ गया है कि तुम मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करो। अपनी सभी समस्याओं को मुझे सौंप दो और निश्चिंत हो जाओ। हर चुनौती का सामना करने के लिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे साथ जुड़े रहो और हर संदेश को मेरा वरदान मानकर आत्मसात करो। मैं तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए हमेशा तैयार हूं। तुम्हारी मेहनत और लगन अतुलनीय है। जिस प्रकार तुमने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपने कार्य में रुचि और समर्पण बनाए रखा है, वह अद्भुत है।
यही रुचि तुम्हें हर कार्य में सफलता दिला रही है। तुम्हारे प्रयासों के अनुरूप ही तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। यदि तुम किसी कार्य में अपनी रुचि नहीं लगाते तो तुम इतनी मेहनत नहीं कर पाते और कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। आज के समय में यदि तुम मेहनत करते हो तो तुम्हारा भाग्य अवश्य चमकेगा, लेकिन अगर तुम आलसी होकर बैठे रहते हो तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और तुम्हारा जीवन एक नरक बन जाएगा। जीवन जीने के लिए कुछ चीजें अत्यंत आवश्यक होती हैं और जब व्यक्ति उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता तो वह बहुत परेशान हो जाता है। साहसी और संकल्पवान लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जो आलसी होते हैं वे बस बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि काश उन्हें बिना किसी प्रयास के सब कुछ मिल जाए। वे बिना मेहनत के ही सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरे बच्चे, इस संसार में कर्म करने पर ही फल मिलता है। तुम जितना बड़ा कर्म करोगे उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन अगर तुम आलस्य में पड़े रहोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। यह एक अटल सत्य है जो मैं तुम्हें प्रमाणित करके बता रहा हूं। मेरी हर बात सच्ची और प्रामाणिक होती है क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन का आकलन करके ही तुम्हें मार्गदर्शन देता हूं। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें चेतावनी दे रही है कि तुम्हारी आंखें अभी तक क्या नहीं देख पाई। अब अप्रैल आ रहा है और तुम्हें जागृत होना होगा। डरो मत। मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, बल्कि प्रेम, शक्ति और एक स्वस्थ मन दिया है। तुम अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति तुम्हें घेरे हुए हैं और मेरे दूत तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने पहले ना देखा हो। अंधकार में बनाई गई कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। जब तुम मेरे प्रकाश में रहोगे तो तुम्हें मेरे करीब रहना चाहिए। मेरे मार्गदर्शन की तलाश करो, मेरी आवाज सुनो और मैं तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करूंगा। अपने आप को दूसरों के कार्यों से विचलित मत होने दो। तुम ऐसी चीजें सुन सकते हो जो तुम्हें परेशान करती हैं और ऐसी परिस्थितियां देख सकते हो जहां तुम क्रोधित हो सकते हो, लेकिन स्थिर रहो। यह तुम्हें विचलित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखें खोलने के लिए है। मैं प्रकट करता हूं क्योंकि मैं प्यार करता हूं। मैं उजागर करता हूं क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। मैं बोलता हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। आने वाले दिनों में ऐसे क्षण होंगे जब सब कुछ सामान्य लगेगा, लेकिन इस सामान्यता के भ्रम से धोखा मत खाओ। जो कुछ हो रहा है वह हमेशा आंखों से नहीं देखा जा सकता। जैसे हवा अदृश्य होती है पर उसके प्रभाव महसूस किए जाते हैं, वैसे ही अदृश्य दुनिया में भी चीजें बनती हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कहां होना है, कब चलना है, क्या कहना है और कब चुप रहना है। अपनी समझ पर निर्भर मत रहो, बल्कि पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारे रास्ते से उन चीजों को हटा दूंगा जो मेरी नहीं है। अपने मन में कोई द्वेष ना रखो। अपने दिल में कड़वाहट को पनपने ना दो। अपनी शांति की रक्षा करो। अपनी आत्मा और मुझसे अपने संबंध की रक्षा करो। मैं तुम्हें इस स्थिति से निपटने का विवेक दूंगा। तुम्हारे हर कदम और हर निर्णय में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम बिना मार्गदर्शन के जीवन से गुजरने वाले सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हो, तुम मेरे हो। मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हारा नाम लिया है। मैंने अपना हाथ तुम्हारे ऊपर रखा है और तुम्हारे खिलाफ बनाई गई कोई भी चीज प्रबल नहीं होगी। तुम्हारे कदम सुनियोजित हैं। तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है और तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित है। चाहे कुछ भी कहा जा रहा हो, चाहे कुछ भी कोई योजना बनाई जा रही हो, मैं पहले ही तुमसे आगे निकल चुका हूं। मैंने तुम्हारे सामने सुरक्षा का मार्ग निर्धारित कर दिया है। तुम्हें केवल मुझ पर भरोसा करने की आवश्यकता है, मेरी उपस्थिति में रहने की और विश्वास में दृढ़ रहने की। मैं तुम्हें ऐसी शांति से भर दूंगा जो सभी समझ से परे है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने हमेशा तुम्हारी देखभाल की है और मैं हमेशा ऐसा करूंगा। मेरी उपस्थिति एक ढाल की तरह तुम्हें घेरे रहती है और मेरे देवदूत तुम्हारे चारों ओर तैनात हैं। जब तुम मेरे साथ चलते हो तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। तुम सुरक्षित हो, तुम विजय हो। मेरे करीब रहो, मेरी आवाज सुनो जहां मैं तुम्हें ले जाऊं। तुम्हारी अंतरात्मा में एक बेचैनी है जिसे तुम ठीक से नहीं समझा सकते। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है। मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तुम्हें शांत क्षणों में संकेत दे रहा था जिन्हें तुमने लगभग नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं। तुम्हारे आसपास कुछ लोग गुप्त रूप से काम कर रहे हैं, पर मैं सब कुछ देखता हूं। मैं सुनता हूं कि बंद दरवाजों के पीछे क्या कहा जाता है और मैं हर दिल के इरादे जानता हूं। मैं अपने बच्चे को धोखा नहीं देने दूंगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके इरादे शुद्ध नहीं है। यह तुम्हें डराने के लिए नहीं है क्योंकि तुम मेरी सुरक्षा से घिरे हो, लेकिन मैं इसे तुम्हारे लिए प्रकट करता हूं ताकि तुम अपने आसपास के लोगों को पहचान सको।
जब तुम उनसे बातचीत करते हो तो अपनी अंतरात्मा की बेचैनी को नजरअंदाज ना करो। मैंने तुम्हें जो छोटी छोटी चेतावनियां पहले ही दी हैं, उन्हें अनदेखा ना करो। वे तुम्हारे खिलाफ एक पल का इंतजार कर रहे हैं, यह सोचते हुए कि उनकी योजनाएं सफल होंगी। लेकिन वे नहीं जानते कि तुम मेरी छत्र छाया में हो और तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश सफल नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो। तुम्हें डर कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डर मुझसे नहीं आता। मेरी उपस्थिति पर भरोसा रखो। भरोसा रखो कि मैं पहले ही तुम्हारे सामने जा चुका हूं और हर योजना को ध्वस्त कर चुका हूं। मेरे द्वारा तुम्हारे सामने रखे गए मार्ग से तुम्हें कोई भी चीज दूर नहीं कर सकती। मैंने इस संदेश को तुम तक पहुंचाने दिया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हें बचाने आया हूं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को देख रहा हूं जो तुम्हारी परवाह करने का नाटक करता है, पर उसके दिल के अंदर अंधेरा है। हाँ, मैं तुम्हारा ईश्वर इस औरत का पर्दाफाश कर रहा हूं। इसे अभी जान लो, इससे पहले कि कोई भयानक घटना तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचे। मैंने कई दिनों से तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश की है। मैंने सपनों के माध्यम से अजीब एहसासों के माध्यम से और अचानक मिले लोगों के माध्यम से तुमसे बात की है, लेकिन दुश्मन तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। उसने इस औरत को भेजा है ताकि मैं तुम्हारे लिए जो करने वाला हूं उस बात से उसमें बाधा डाल सके। वह नहीं चाहती कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हें प्यार मिले या तुम उस नियति पर चलो जो मैंने तुम्हारे लिए तय की है। उसने खुद को बहुत छुपाया है ताकि तुम उस पर कभी शक न करो। तुमने उस पर भरोसा भी किया और अपनी कमजोरियां भी बताई, लेकिन वह तुम्हारी मदद के लिए नहीं सुन रही थी। वह किसी और को जवाब देने के लिए सुन रही थी। हाँ, वह किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ी है जिससे तुमने बहुत पहले नाता तोड़ लिया था। तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि वह चुपके से उस योजना को पूरा करने की कोशिश कर रही थी जो उस व्यक्ति ने शुरू की थी। बंद दरवाजों के पीछे कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिन्हें तुम अभी नहीं देख सकते, पर मैं सब कुछ देख रहा हूं। उसकी झूठी मुस्कान, छुपी हुई बातें और तुम्हारे बारे में बोले गए कड़वे शब्द। यह सब तुम्हें ठेस पहुंचाने के लिए नहीं दिखा रहा हूं, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए दिखा रहा हूं। 21 जुलाई को कुछ शुरू हुआ था, एक झूठ, एक चाल जिसका मकसद तुम्हें गलत ठहराना था। अगर तुम इसे अभी नहीं सुनोगे तो वह झूठ इतना फैल जाएगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वह कहां से आया है। तुम भ्रमित और टूटे हुए रह जाओगे। इसीलिए मैं तुम्हारा भगवान तुमसे विनती कर रहा हूं, इसे नजरअंदाज मत करो। तुमने एक संकेत के लिए प्रार्थना की थी। तुमने कहा था, हे भगवान, मुझे दिखाओ कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया? नहीं, मैंने समय पर यह संदेश तुम तक पहुंचाने के लिए धरती आसमान एक कर दिया। हाल ही में तुम्हें जो एहसास हुआ है कि कुछ गड़बड़ है, वह सच है। तुम्हारी अंतरात्मा ने तुम्हारे मन से पहले ही इसे समझ लिया था और अब मैं उस बात की पुष्टि कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में एक महिला है जो वह नहीं है, जो वह होने का दिखावा करती है। वह तुम्हें प्यारी और दोस्त कहती है, लेकिन अकेले में तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाती है। वह तुम्हारी खूबियों पर शक करती है और दूसरों को तुम पर शक करने पर मजबूर करने की कोशिश कर रही है। जब तुम गिरते हो तो वह मुस्कुराती है, पर मैं उसे उस चीज को छूने नहीं दूंगा जिसे मैंने अभिषिक्त किया है। तुम मेरे चुने हुए हो, मेरा प्रकाश तुम में है, और जब तुम अपनी योग्यता पर संदेह कर रहे थे तब भी मैंने तुम्हें अनुग्रह से ढक रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि यह दिन आएगा, वह दिन जब उसका धोखा सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश करेगा। लेकिन उसने तुम्हें कम आंका। उससे भी महत्वपूर्ण बात, उसने मुझे कम आंका, क्योंकि मैं अंधकार की योजनाओं को सफल नहीं होने दूंगा। मैंने तुम्हारे घर की रक्षा के लिए देवदूत भेजे हैं। मैंने सच्चाई तुम्हारे दिल में फुसफुसा दी है और अब मैं चाहता हूं कि तुम कार्यवाही करो। तुम्हें इस महिला से दूरी बनानी होगी, नफरत की वजह से नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए। तुम उस आशीर्वाद में नहीं जा सकते जो मैं देने वाला हूं। अगर तुम विश्वासघात को अपने पास बैठने देते हो, तुम अपनी सफलता के बहुत करीब हो, और शैतान यह जानता है, इसलिए यह हमला अब भी आ रहा है। 21 सितंबर सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक आध्यात्मिक क्षण है। उस दिन जो होगा वह या तो तुम्हें ऊपर उठा सकता है या तबाह कर सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम आज क्या करते हो। अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो मैं दुश्मन के जाल को तुम्हारी गवाही में बदल दूंगा। अगर तुम मेरी बात मानोगे और उन लोगों से खुद को अलग कर लोगे जिन्हें मैंने नहीं भेजा, तो मैं तुम्हारे सामने उन लोगों के सामने एक मेज सजाऊंगा जिन्होंने तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की थी। लेकिन अगर तुम मुझे फिर से नजरअंदाज करोगे
तो जब दर्द आएगा तो तुम बहुत रोओगे और कहोगे, मैंने क्यों नहीं सुना मेरे बच्चे। मैं नाराज नहीं हूं, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारा एक उद्देश्य है जो तुम्हारी नजरों से परे है। दुश्मन तुम्हारा भाग्य जानता है, इसीलिए उसने उसे भेजा। उसे एक विलंब, एक व्याकुलता, एक छिपे हुए खतरे के रूप में भेजा गया था। उसने तुम्हें ध्यान से देखा। उसने वैसा ही आध्यात्मिक मां, प्रिय बच्चे, आज तुम्हें एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण एहसास हुआ है। यह कोई संयोग नहीं है। तुम्हारी आत्मा एक बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रही है और यह संदेश सीधे तुम्हारे दिल तक पहुंचा है। स्वर्ग में शांति है, पर तुम्हारी आत्मा में हलचल है। एक आवाज तुम्हारे अंदर गूंज रही है जो समय के पार से तुम्हारी चेतना तक आई है। इस समय अपने मन को शांत रखो और उस आंतरिक आवाज को सुनो जिसने तुम्हें जीवन और एक अनमोल उद्देश्य दिया है। तुम्हें अचानक एक नई जागृति महसूस हुई है। कुछ ऐसा हो रहा है जिसे तुम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हो। यह तुम्हारी सोच से भी ज्यादा करीब है। तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन के नीचे छिपा हुआ है। यह उन मुस्कुराहटों के पीछे छिपा है जो केवल दिखावे के लिए है। तुम अनजाने में एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन गए हो जो गुप्त रूप से लिखी जा रही है। तुम इसे उन क्षणों में महसूस करते हो जब तुम्हारा दिल बिना किसी कारण के बेचैन हो जाता है। तुम इसे हवा में महसूस करते हो जब शांति बहुत गहरी हो जाती है। तुम इसे कुछ लोगों की आंखों में देखते हो, भले ही वे इसके बारे में कभी कुछ ना कहें। सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। इसे अब और नहीं छिपाया जा सकता। तुम अपने पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति के कारण एक अदृश्य चुनौती का सामना कर रहे हो। यह कोई अकेली घटना नहीं है, यह एक बड़ी योजना का हिस्सा है और तुम्हें इसके संकेत मिल रहे हैं। इसे अपनी कल्पना ना समझो, यह एक चेतावनी है। तुमने दया दिखाई है। जब तुम थक चुके थे तब भी मुस्कुराए हो और बिना किसी उम्मीद के दूसरों की मदद की है। लेकिन कोई है जो तुम्हारी सज्जनता को कमजोरी समझ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे करीब रहता है। वह एक ऐसी स्थिति का हिस्सा बन गया है जो तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। तुम्हारे अच्छे कामों से उपजी ईर्ष्या ने उनके दिल में जगह बना ली है। तुमने शांति से रहने की कोशिश की और टकराव से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुम्हारी शांति ने भी उन्हें परेशान किया। तुम्हारी सफलता ने उन्हें बेचैन कर दिया। जब वे तुम्हारे पतन की उम्मीद कर रहे थे, तुम आगे बढ़ते रहे। अब तुम्हारी प्रशंसा करने के बजाय वे तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं। यह पड़ोसी जो अनजान होने का नाटक करता है, किसी और के इशारे पर काम कर रहा है। एक और व्यक्ति पर्दे के पीछे से इस आग को हवा दे रहा है जो तुम्हारे बारे में बातें फैलाता है। जब तुम मौजूद नहीं होते, वे तुम्हारी कमजोरियों की तलाश में हैं और तुम्हारे हार मानने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति ने उनकी योजना को पहले ही उजागर कर दिया है। प्रकाश अंधकार को भेदने के लिए आ गया है। उनकी योजनाएं अब नाकाम हो जाएंगी। जिन्होंने तुम्हें कष्ट में देखा था, वे अब तुम्हें उन्नति करते देखेंगे। जिन्होंने तुम्हारे पीठ पीछे बात की थी, सर है, उन्हें अब तुम्हारी सफलता को स्वीकार करना होगा। तुम्हारे खिलाफ जो शुरू किया गया था, वह जल्द ही उनके अपने ही झूठ के बोझ तले ढह जाएगा। तुम्हारा नाम अब आध्यात्मिक जगत में गूंज रहा है। चीजें तुम्हारे पक्ष में बदल रही हैं और वह पड़ोसी जिसने सोचा था कि वे किसी छोटी सी बात का हिस्सा हैं, उन्हें यह एहसास नहीं है कि उन्होंने खुद को एक बहुत बड़ी लड़ाई में फंसा लिया है। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम चुने हुए हो। तुम अपने भीतर एक अद्भुत प्रकाश लिए हुए हो। तुम तूफानों से गुजरे हो क्योंकि नियति ने तुमसे दूसरों के लिए शक्ति की मांग की है। यह चुनौती तुम्हें नीचे नहीं गिराएगी बल्कि तुम्हें ऊपर उठाएगी। शांत रहो, उनके तरीके से मत लड़ो, उनके स्तर पर मत गिरो। तुम एक ऐसी शक्ति से साबित होगे जो मानवीय समझ से परे है। तुम्हारी शांति कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारे अटूट विश्वास का प्रमाण है। लेकिन शांति का भी बोलने का समय होता है और बहुत जल्द तुम्हारी सच्चाई सबसे तेज आवाज में सुनाई देगी। उनकी अफवाहें जल्द ही तुम्हारी रोशनी में फीकी पड़ जाएंगी। जिन्होंने तुम्हारे पतन की योजना बनाई थी, उनकी आंखें सच्चाई से अंधी हो जाएंगी। यह तुम्हारे जागने का समय है। यह तुम्हारी असली पहचान का क्षण है। तुम रातों में रोए हो पर किसी ने नहीं देखा। तुमने अपनी योग्यता पर सवाल उठाया है पर किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन जिसने तुम्हें बनाया है, उसने तुम्हारी पुकार सुनी है और अब वह तुम्हारे साथ है। तुम कुछ ऐसा सुनोगे जो सब कुछ बदल देगा। तैयार रहो, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और जो तुम्हें पहले यादृच्छिक व्यवहार लगता था, वह सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तुम रोओगे लेकिन इसलिए नहीं कि तुम टूट गए हो,
बल्कि इसीलिए कि सच्चाई तुम्हें अंततः मुक्त करेगी। तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। तुम्हें दंडित नहीं किया जा रहा है, यह एक शुद्धिकरण है। तुम्हें छोड़ा नहीं जा रहा है, यह एक नया संरेखण है। तुम्हें भुलाया नहीं जा रहा है, यह एक नई तैयारी है। तुम्हें जो कुछ भी मिलने वाला है उसके लिए परिपक्वता, स्पष्टता और ज्ञान की आवश्यकता है। और इस अग्नि से तुम अब तैयार हो रहे हो। तुम पर कुछ महान जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, और वह पड़ोसी जो सोचते थे कि वे तुम्हें रोक सकते हैं, वे नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर कई पीढ़ियों के सपने हैं जो अभी तक पैदा नहीं हुए हैं। यह स्थिति जितनी दर्दनाक लगती है, यह एक कब्रिस्तान नहीं बल्कि एक जन्म स्थान है। तुम्हारा एक हिस्सा जो सोया हुआ था वह अब जाग रहा है। तुम उठोगे अहंकार में नहीं बल्कि स्पष्टता में। करते हैं तुम उन्हें गलत साबित करने के लिए नहीं बल्कि अपने बारे में जो हमेशा से सही था उसे पूरा करने के लिए उठोगे। समय आ गया है, परिवर्तन आ गया है। इससे भागो मत, इसे अपनाओ। उनकी योजनाएं बिखर गई हैं और उनके प्रयास टूट गए हैं। जिस न्याय के लिए तुमने प्रार्थना की है वह आ रहा है। जिस स्पष्टता का तुमने इंतजार किया है वह आहिश है कि क्या है, वह यहां है। जिस शांति की तुमने कामना की है वह अपने रास्ते पर है। जहां तुम्हें होना चाहिए वहीं रहो। भागो मत, प्रतिक्रिया ना करो, दृढ़ रहो। तुम्हारा नाम साफ हो रहा है, तुम्हारी प्रतिष्ठा साफ हो रही है। तुम्हें बहुत जल्द एक खबर सुनने को मिलेगी, तुम्हें सबूत देखने को मिलेंगे। और जब तुम देखोगे तो डरना मत, गुस्सा ना करना, दुख में ना डूबना। बस यह जान लो कि सत्य आ चुका है, झूठ समाप्त हो चुका है और तुम्हारी कहानी अभी शुरू हो रही है। तुम्हारा भविष्य। तुम आज की खुशखबरी सुनकर हैरान हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, जब मेरी कृपा किसी पर होती है तो उसके हर बिगड़े काम संवर जाते हैं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो इस अवसर को हाथ से मत जाने दो। विश्वास रखो, तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, मेरी एक कृपा दृष्टि से सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। मैं देवों का देव हूं, इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करो और शुरू से अंत तक सुनो। अपनी आत्मा को मुझसे जोड़ने के लिए अभी मेरे मार्गदर्शन को अपनाओ। यदि मेरे द्वारा तुम पर एक बार कृपा दृष्टि पड़ जाएगी तो तुम्हारी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। वे जितना कमाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। यह कोई मजाक नहीं है, इसे मजाक समझने की भूल मत करना। यह खुशखबरी तुम्हारे लिए है। यदि इसे ठुकराओगे तो बाद में पछताओगे। समय मत गंवाओ और पूरे ध्यान से सुनो। मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें लगातार याद कर रहा है। यह व्यक्ति तुम्हारे परिवार का एक प्रिय सदस्य है जो कुछ महीने पहले तुमसे अलग हो गया था। तुम दोनों के बीच एक गलतफहमी हुई थी। उन्होंने तुम्हारी बातों को गलत समझा और इससे दूरी पैदा हुई। नहीं लगा कि वे तुम्हारे बिना खुश रहेंगे। तुम्हारे शुभ चिंतकों ने इस व्यक्ति की स्थिति देखी है। उनका मानना है कि तुम्हें इस व्यक्ति का अपने जीवन में फिर से स्वागत करना चाहिए। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को स्वीकार करो। तुम्हारी आत्मा को मुझसे जोड़ने के लिए मेरी बातों पर ध्यान दो। मेरे जीवन के लिए, मेरे उद्देश्य के लिए प्रार्थना में मेरे साथ दोहराओ। हे मेरे मार्गदर्शक, मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और सुरक्षा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके पास आता हूं ताकि आप मुझे इस धरती पर मेरी प्रेरणा दिखाएं। मुझे उस मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाएं जिसे मुझे अपनाना चाहिए। मुझे यह समझने में मार्गदर्शन करें कि मुझे आपसे क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं के बारे में बताएं जो आपने मुझे दी है और मुझे उन्हें समझने और उपयोग करने की अनुमति दें। ध्यान से सुनो, यह तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें जगाने के लिए है। तुम्हारे आसपास ऐसी ऊर्जाएं काम कर रही हैं जो तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रही हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने इसे पहले ही महसूस कर लिया है। तुम्हारी बेचैनी, नींद ना आने वाली रातें और हवा में अजीब सी ठंडक, यह सब सच है। तुम्हारी अंतरात्मा झूठ नहीं बोल रही है। आध्यात्मिक दुनिया सतर्क है और अब तुम्हें भी होना चाहिए। वे तुम्हें देखकर मुस्कुराए, तुम्हारे हालचाल पूछे और तुम्हारे कपड़ों की तारीफ भी की, लेकिन वह मुस्कुराहट दिल से नहीं थी, यह एक निगरानी थी। वे चीजें नोट कर रहे हैं और अब वे किसी ऐसी चीज के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। तुम जितने करीब हो उससे अधिक करीबी कोई और है जो तुम्हारी शांति को खत्म करने की कोशिश कर रहा है।
वे तुम्हारे दिल की कमजोरी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मदद के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी शांति को चुराने के लिए। वे तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारे पैटर्न और तुम्हारी कमजोरियों का पता लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं है। आप यह स्वयं अनुभव कर रहे हो कि जैसे आपकी कार्य में कोई रुकावट पैदा हो गई हो। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन आपको इन सब बातों से ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर पल, हर समय, हर घड़ी आपके साथ हूं। मैं एक साया बनकर तुम्हारे साथ चल रहा हूं। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, आपको उसके द्वारा किए गए इन नकारात्मक कार्यों को ज्यादा गंभीर नहीं लेना है। तुम बस तरक्की की राह में अपना ध्यान केंद्रित करते रहो। उस महिला की पूर्ण रूप से चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो कि वह आपके साथ क्या कुछ साजिश कर रही है या उसका अगला कदम आपकी तरक्की को लेकर क्या होगा। इन सब की चिंता करना। आप याद तो मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने भक्तों के ऊपर एक विशेष प्रकार की कृपा दृष्टि बनाए रखता हूं, और उस कृपा दृष्टि के चलते कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे बच्चे एक बहुत ही रोचक हैं। आधा अधूरा ना छोड़े, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। तो इसे पूरा जरूर सुने, और पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार हैं। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक आर्ष को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा, और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस अर्श की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। मत्स्य अवतार की कथा, एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम है ग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके ग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया, इसकी विस्मय कारण कथा इस प्रकार है। कपात के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया, तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, आह राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलों में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहां भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुण्य सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल किया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य उधारी। श्रीहरि ने उत्तर दिया, राजन, है ग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने ग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त अरस्य के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा।
सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल या जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त राशियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त आर्षिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने ग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। मेरे प्यारे बच्चे, यह मत भूलना कि तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत हो चुकी है। हर दिन को भगवान भोले भोलेनाथ के आशीर्वाद से भरपूर मानो और इस नए दौर में सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। इस यात्रा में तुम्हें अपने मन की शक्ति को पहचानना है और उन बंधनों से खुद को मुक्त करना है जो अब तक तुम्हें रोक रहे थे। तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से पार कराएगा। बस तुम्हें धैर्य और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में नई रोशनी का उदय होगा। भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह अब पूरी होने वाली है। यह समय तुम्हारे लिए न सिर्फ व्यक्तिगत विकास का है, बल्कि नए आध्यात्मिक उत्थान का भी है। तुम्हें अब यह समझना है कि जिन चुनौतियों का सामना तुम अब तक कर रहे थे, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। भोलेनाथ की कृपा से अब उन चुनौतियों का अंत होने वाला है और तुम्हारी नई यात्रा शुरू होने वाली है। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति पर भरोसा रखना होगा। भगवान भोलेनाथ का यह संदेश है कि तुम्हारी आत्मा के अंदर जो सच्चाई है वह तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे मौके आएंगे जहां तुम्हें निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन अगर तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनोगे तो सही रास्ता खुद तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। भोलेनाथ का आशीर्वाद यह है कि अब तुम्हें वह शक्तियां प्राप्त होने वाली हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय आत्मनिरीक्षण और अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का है। जो भी तुम्हें अब तक परेशान कर रहे थे, वे लोग धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ तुम्हें एक विशेष वरदान देने जा रहे हैं। यह वरदान तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति का है, परंतु ध्यान रखना, इस शक्ति का उपयोग सदैव सही और नैतिक कार्यों के लिए करना है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है और भोलेनाथ का यह संदेश यही है कि तुम अपने हर कदम को सोच समझकर उठाओ। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। इसीलिए यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारे सारे कार्य सकारात्मकता और सच्चाई से भरे हो। भोलेनाथ की कृपा से जो अवसर तुम्हें मिलने जा रहे हैं, उन्हें पहचानो और उनका सही उपयोग करो। तुम्हें इस समय अपने जीवन के हर पहलू पर ध्यान देना होगा, चाहे वह रिश्ते हो, व्यवसाय हो या व्यक्तिगत विकास। भगवान भोलेनाथ का यह संदेश है कि तुम्हारे चारों तरफ जो नकारात्मक लोग हैं, बेहदी कोने हैं, वे धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से हटते चले जाएंगे। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और सृजनात्मक कार्यों में लगाना है। भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हें हर प्रकार की बुरी शक्ति से बचाने के लिए है, परंतु तुम्हें भी अपने मन और आत्मा को मजबूत रखना हो। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे उज्जवल दौर बनने वाला है और तुम्हारे सामने अनगिनत अवसर आने वाले हैं। बस मेरे प्यारे बच्चे, तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो क्योंकि भोलेनाथ की कृपा से सफलता तुम्हारे कदमों में है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेम तुम्हें बुला रहा है। वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे प्रेमी का नाम भी बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले मेरे आशीर्वाद को पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है, जो छल किया गया है, मैं सब जानता हूं। जिसने तुम्हें धोखा दिया है, उसने केवल तुम्हारे साथ नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा किया है। उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वह किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी नफरत है। वह हमेशा चाहता है कि तुम भीड़ में खोए रहो,
तुम्हारे जीवन में कोई तरक्की ना हो। वह तुम्हारे सामने हमेशा एक सज्जन व्यक्ति बनने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसने तुम्हारा भरोसा जीत लिया, उसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। मुझे पता है, मैं सब देख रहा हूं। उसने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया और तुम्हारे पीठ पीछे वार किया। वह तुम्हारा अपमान करना चाहता है और समाज में यह दिखाना चाहता है कि तुम किसी लायक नहीं हो। मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, जिनका बोझ तुमने अपने दिल पर रखा हुआ है। तुम अपने परिवार और प्रियजनों की खुशी के लिए खुद को खुश दिखाने की कोशिश करते हो, क्योंकि तुम उन्हें परेशान नहीं देखना चाहते। लेकिन मैं जानता हूं मेरे प्यारे बच्चे, तुम रातों को मेरे सामने रोते हो, मुझसे अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करते हो, और मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन भी रहा हूं। शीघ्र ही मैं तुम्हें इस संकट से बाहर निकालूं। मैं जानता हूं एक समय ऐसा था जब तुम्हारा मुझ पर से विश्वास थोड़ा डगमगा गया था। तुमने सोचा कि शायद मैं तुम्हारी परेशान को नहीं देख रहा हूं। तुम्हें ऐसा महसूस हुआ बिना किसी गलती के तुम्हें इतनी तकलीफें क्यों मिल रही हैं, जबकि जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है वह सही आराम से जी रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, चिंता मत करो, अब उसके भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उसने जितना भी बुरा किया है उसका फल उसे अब मिलना शुरू हो जाएगा। अब उसका हंसना बंद होगा और उसे भी रोना पड़ेगा। उसने तो तुम्हारे साथ जो अन्याय किया उसका परिणाम अब उसे भुगतना होगा। भगवान शिव का न्याय अटल है। तुम मुझ पर विश्वास रखो मेरे बच्चे, और देखते रहो कि कैसे सत्य और न्याय की जीत होती है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर लें, ताकि आप हर दिन महादेव के संदेश और आशीर्वाद से जुड़े रहें। मेरे प्यारे बच्चे, उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति अब धीरे धीरे खराब हो रही है। वह दिन रात बहुत विचलित रहता है, और यह उसके बुरे कर्मों का ही फल है जो उसे अब मिल रहा है। उसने जितने भी छल किए, जितने भी लोगों को दुख पहुंचाया, अब वही सब उसके जीवन में वापस आ रहा है। उसकी अंतरात्मा उसे लगातार यह एहसास दिला रही है कि उसने कितना बड़ा अन्याय किया है, लेकिन उसके अहंकार और घमंड के कारण वह आज भी तुमसे माफी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। हालांकि मेरे बच्चे, उसे अब समझ आ गया है कि जिन लोगों के लिए वह यह सब कर रहा था वे अब उसके साथ नहीं हैं। वे लोग जिनकी खुशी के लिए उसने दूसरों के साथ छल किया, अब उसे अकेला छोड़ चुके हैं। वह अब बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा है, जैसे एक वक्त पर तुमने महसूस किया था जब उसने तुम्हारे साथ धोखा किया था। ठीक उसी प्रकार वह अब बेचैन और परेशान है, क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि उसके बुरे कर्मों का फल उसे अब मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने उस वक्त सोचा था कि बिना किसी गलती के तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ, लेकिन अब तुम्हारी प्रार्थनाएं का फल मिलने का समय आ गया है। मैंने तुम्हारी पीड़ा को देखा है, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। उस व्यक्ति ने शायद सोचा था कि उसके छल को कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं उसकी हर चाल को देख रहा था। अब वह अपने कर्मों का दंड भुगत रहा है। वह बेचैन हो चुका है, उसे अब कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। उसकी मनस्थ इतनी खराब हो चुकी है कि लाखों की भीड़ में भी वह खुद को अकेला महसूस करता है। तुमने जिस तरह से अपने ने बुरे वक्त का सामना किया मेरे बच्चे, वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने धैर्य और हिम्मत के साथ हर चुनौती का सामना किया है। तुम्हें अकेले लड़ना और अपने दम पर आगे बढ़ना आ गया है। लेकिन उस व्यक्ति ने इतने बड़े पाप किए हैं कि अब मैं भी उसका साथ नहीं दूंगा। मैंने उसे मनुष्य जीवन अच्छे कर्मों के लिए दिया था, लेकिन उसने मेरे भक्तों को दुख पहुंचाया, और इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। जब कोई मनुष्य किसी पवित्र आत्मा या विनम्र व्यक्ति को दुख पहुंचाता है तो वह अपने जीवन में भारी पाप का भागीदार बनता है। मैं ऐसे पापों को कभी माफ नहीं करता। उसे अब उसकी सजा मिलेगी और वह इसका भागीदार बनकर तड़पेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम मेरे आशीर्वाद को पाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम जो चाहते हो उसे पाने के लिए सही दिशा में पूरे प्रयास के साथ आगे बढ़ो। यह सत्य है कि जो तुम चाहते हो वही तुम्हारे जीवन में आता है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें अपने विचारों और कर्मों को गहराई से जानने की आवश्यकता है। बहुत बार तुम मन में कोई इच्छा तो रखते हो, परंतु उसे पाने के लिए जिस तरह का समर्पण और प्रयास चाहिए होता है वह तुम नहीं कर पाते, और यही वह जगह है जहां तुम्हारे प्रयास अधूरे रह जाते हैं, जिससे तुम्हारी मंजिल भी दूर हो जाती है। मेरे बच्चे, यह संसार कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं है, चाहे तुम कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों ना रखो। अगर तुम उसे पाने के लिए कर्म नहीं करोगे तो वह कभी पूरी नहीं हो सकती। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन उनके आशीर्वाद का लाभ तभी मिल सकता है
जब तुम खुद भी पूरी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। कई बार तुम सोचते हो कि सिर्फ इच्छा करना ही काफी है, लेकिन मेरे बच्चे, यह सोच तुम्हें सिर्फ भ्रम में डालती है। इच्छाओं को साकार करने के लिए कर्म सबसे जरूरी है। घर में कोई कमी नहीं होती है। अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन का निर्वहन करते हुए जीवन की दूरी को तय कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से, और उन्हें कुछ भी जान नहीं पड़ता है। यही वह सोचते हैं कि मैं आगे भी इसी तरीके से खुश रहा हूं, जिस प्रकार से आज हूं, कल भी मेरा इसी प्रकार से व्यतीत हो। मेरे जीवन में कोई भी रुका ना आए जो मेरे लिए कठोरता का रास्ता बनाए, मेरे जीवन को कठोरता की ओर नहीं, विनम्रता की ओर ले जाए, क्योंकि मैं बहुत ही विनम्र स्वभाव का हूं। मेरे अंदर विनम्रता कूट कूट कर भरी हुई है। मैं अपने आप को और भी सक्षम बनाना चाहता हूं, महान बनाना चाहता हूं, कार्यरत करना चाहता हूं, समाज की सेवा करना चाहता हूं, लोगों की मदद करना चाहता हूं, प्रभु की भक्ति करना चाहता हूं। यदि तुम चाहते हो तो तुम्हें यह सब प्राप्त होगा और तुम और भी आगे जाओगे। तुम्हारे जीवन का सर्वोपरि हिस्सा तुम्हारे सामने आएगा। जो भी तुम्हारे जीवन में घटित होगा वह सिर्फ तुम ही तक सीमित है, आगे नहीं, क्योंकि आगे तुम्हारी पीढ़ियां जो आने वाली हैं वह तुम्हारे जैसी नहीं होगी। उसमें कुछ बहुत अंतर होगा जो तुमसे विपरीत होगा, परंतु होगा तुम्हारे ही जैसा, क्योंकि वह तुम्हारी ही संतानें होंगी। तो भविष्य को उनके सुधारना होगा। तुम्हें अभी उन पर रोक लगानी होगी, उन्हें अपने साथ लेकर के चलना होगा और उन्हें अपने जैसा बनना होगा। अपने जैसा जारी बना लोगे तो तुम्हारा आगे का भी समय अच्छा होगा, तुम्हारे बच्चों का भी समय अच्छा होगा। तुम्हारा परिवार एक सुनिश्चित रूप से प्रस्तुत किया जाएगा और व्यक्त किया जाएगा। मेरे बच्चे, यदि आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में पूर्णता शक्ति बताया है और तुम्हें मेरी जो बातें हैं पूरी तरह से सत्य लगी हैं, तो कमेंट बॉक्स में हां टाइप करें। टैप करें कि प्रभु हे महादेव, आज आपने मेरे जीवन का जो भी विस्तृत तरीके से आकलन किया है वह मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल मेरे सामने मेरे भगवान ने लेकर के आया है। आज मेरे ईश्वर मेरे आराध्य हैं, मेरे पर आश्रित हैं, मेरे पर प्रसन्न हैं। इसीलिए आज उन्होंने मेरे साथ ऐसी ऐसी बात की है। इस प्रकार की बातें मेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं। आज उन्होंने मुझे सावधान किया है उसे गंभीर स्थिति से, उसे गंभीर घटनाओं से जो मेरे साथ घट सकती थी। परंतु प्रभु ने आज मेरे साथ एक बहुत बड़ा उपकार किया है, जो मुझे सावधान किया है, क्योंकि मैं निरंतर अपने कार्य में ही लगा रहता हूं। अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कार्य को मजबूत करने के लिए और सफलता की ओर जाने के लिए मेरे भगवान ने मेरे लिए अच्छा किया, क्योंकि जो उन्होंने बता दिया है वह उचित है, क्योंकि इसी प्रकार से आगे भी मुझे कुछ और करना है। निरंतर इसी प्रकार से चलना कोई मामूली बात नहीं है, परंतु फिर भी मैं प्रयास करूंगा। ऐसा दृश्य तुम्हारे सामने आ रहा है जो तुम्हारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। आज वह मेरे सामने आया है। मुझे अच्छा लगा कि प्रभु ने मेरे पक्ष में कार्य करते हुए निर्भर होकर और के कार्य किया है। आज मुझे खुशी हो रही है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्धार हो गया है, क्योंकि मैं जिन सिचुएशन से गुजर रहा था, जिन परिस्थितियों से गुजर रहा था, कोई भी गुजर नहीं सकता है, क्योंकि मैंने एक एक पल बहुत ही कष्ट में बिताया है। एक एक दिन मैंने बहुत ही कठोरता से बिताया है, परंतु आज मेरे प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ उचित कर दिया है, क्योंकि अब मैं किसी भी चीज से डरने वाला नहीं हूं और ना ही डरता हूं, क्योंकि इसके साथ भगवान होते हैं। उसे किसी से डरने की आवश्यक नहीं है, क्योंकि वह स्वयं मेरी रक्षा कर रहे हैं। अब मेरे जीवन का जिस प्रकार से उन्होंने व्याख्यान किया है वह सत्य है, वह सब सच है। उन्होंने एक एक बात मेरे जीवन के बारे में बताई है। मुझे अच्छा लगा अब, और मैं आगे प्रभु का उपदेश सुनना चाहता हूं। परंतु यदि समय प्रभु के पास है तो वह मेरे लिए थोड़ा समय निकले और मुझे समझने का प्रयास करें। मेरे जीवन के उत्थान के बारे में बताएं कि आगे का मेरा जीवन क्या है और कैसे मुझे अपने जीवन में करना है, कैसे अपने जीवन की प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करना है। शून्य पर रहकर आगे जमताओं और जब सैकड़ों में पहुंचते हैं वही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि तुमने तो अपने जीवन की इच्छाओं को प्रबल किया है। मेरे बच्चे, मैंने जो बताया तुम्हें वह तुम्हारे जीवन का विस्तृत सारांश है, क्योंकि गतिविधियां तुम्हारे पक्ष में नहीं थीं, परंतु आज मैं और तुम्हारी महादेव तुम्हारे पक्ष में लाकर के तुम्हारे लिए अच्छा किया और तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए भी अच्छा किया। क्योंकि यदि मैं अच्छा ना करता तो तुम बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाते, बहुत बड़े संकट में पड़ जाते, और तुम्हारा कोई भी रास्ता बदलाव या बदलाव वाला ना होता, और ना ही तुम्हें कोई आगे मंजिल पर ले जाता, और ना कि जीवन को तुम्हारे सरल बना पाता। यही तुम्हारे लिए सबसे अहम हिस्सा है।
आज तुम्हें मेरा धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन के बारे में एक एक सत्य को बताया है, एक एक घटनाओं से अवगत कराया है। ऐसा कोई नहीं करता। आज तुम्हारे जीवन का विस्तृत रूप से जो व्याख्यान मैंने किया है वह कोई नहीं कर सकता है। परंतु यदि तुम मुझे अपना प्रभु, अपना आराध्य मानते हो तो जल्दी से जल्दी ओम नमः शिवाय हर हर महादेव टाइप कर दीजिए। टाइप कर दीजिए कि हर हर महादेव मेरे पर कृपा बनाए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। यह मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे जीवन को सुनहरा बनाऊंगा, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को तुमसे दूर करूंगा और तुम्हारे जीवन में अच्छाइयों को लाकर के प्रारंभ की ओर आकर्षित करूंगा और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाओ। ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन को अच्छे मुकाम तक ले जाएगा और तुम्हारे जीवन की सभी दुख भरी घटनाओं को खत्म करेगा जो तुमसे अलग नहीं हो रही थी, तुम्हें परेशान कर रही थी, हमेशा के लिए छोड़ नहीं रही थी। एक समस्या से बाहर निकलते थे तो दूसरी समस्या तुम्हारे सामने आ जाती थी। इसी प्रकार से तुम अपने आप को एक गहराई की ओर लिए जा रहे थे, उसे गहराई की ओर जहां पर तुम्हारा अहम हिस्सा था, परंतु तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हें तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे जीवन के बारे में सत्य बताया है तो दवा करें और कहें कि प्रभु ने सत्य बताया है। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरी बातें समझ में आई होगी। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन बनता तब तक तुम्हारे महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या, सारी परेशानी को जड़ से खत्म करने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, उसे उसकी असली जगह, असली औकात दिखाना जरूरी है कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वह मेरी विद्या का, मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरी भक्ति कभी नहीं करते हैं। वह मेरी संतान है, वह मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वह सबसे प्रेम करते हैं क्योंकि वह सब में मुझे देखते हैं। मेरी संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकते। बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करता हूं और कैसे उसके घमंड को चूर चूर कर देता हूं। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा और ना कभी अपनी भक्ति पर, अपनी शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित करेगा। वह मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की ना शुरू हो गई है। उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका अहम उसका घमंड ही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वह अपनी सारी शक्तियां खो बैठेगा। बहुत लाचार और असहाय पाएगा। वह इस दुनिया में खुद को, जहां उसका कोई साथ नहीं देगा, तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ हैं। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है। तुम्हें रुलाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें कमजोर समझना ही उसके सबसे बड़ी भूल है और मुझे चुनौती देकर उसने अपने काल को निमंत्रण दिया है। अब मेरे प्रकोप से, मेरे क्रोध से उसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा पंख फैलाकर उड़ने का वक्त आ गया है और अब कोई भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। कितनी भी ताकतवर ऊर्जा हो, कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगा। तुम्हें अब तक अपने जीवन में जिस खालीपन का एहसास हो रहा था वह भरने वाला है और नए साल के शुरुआत में ही तुम्हारे साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। किसी बहुत बड़ी चुनौती या समस्या पर जीत हासिल करने वाले हो। तुम इन परिस्थितियों में काफी लंबे समय से फंसे हुए थे। तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, ना अपने जीवन में कोई रोशनी की किरण नजर आ रही थी। सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था हर तरफ। पर अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे पक्ष में बहुत बड़ा कदम उठाने वाली हूं। तुम्हारे जीवन से जुड़ी कोई बहुत बड़ी जानकारी जो तुमसे अब तक छुपाई जा रही थी, वह तुम्हें पता चलने वाली है और तुम्हारा कोई अपना जिससे अभी तुम्हारी बात नहीं हो रही है, वह व्यक्ति तुम्हें कोई ऐसी बात बताने वाला है जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा सोचने और को देखने का नजरिया बदल जाएगा। कुछ बातों को लेकर तुम मेंटली बहुत परेशान रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल दिमाग की शांति भंग हुई है। इन लोगों की वजह से छुपे कुछ बड़े राज तुम्हारे सामने आने वाले हैं, लेकिन तुम्हें भी उस जानकारी, उस इंफॉर्मेशन का सोच समझकर सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करना है। इस जानकारी का ऐसी जगह इस्तेमाल करना है जहां तुम बहुत शेयर हो। अगर तुम गलत कदम उठा लोगे या खुशी में, एक्साइटमेंट में, उत्साह में लोगों के सामने वह बातें बोल बैठोगे तो कुछ लोग उन बातों का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी चाल चली गई थी, पर अब वक्त तुम्हारा है और तुम्हें ऐसी चाल है, ऐसी बाजी खेलनी होगी तुम्हें कि किसी को कोई तकलीफ भी ना पहुंचे।
और तुम जीत भी जाओ। तुम्हें अपने हाथ अपना मन गंदा नहीं करना है। मेरे बच्चे, यही खूबसूरती है तुम्हारी कि तुम उन लोगों जैसे गंदे खेल नहीं खेलते हो, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते हो। इसलिए तुम्हें कुछ ऐसा सोचना होगा, कोई ऐसी चाल जिससे बिना बिना कीचड़ में उतरे, बिना गंदे हुए उस कीचड़ को साफ कर दो और तुम पर कोई दोष भी ना है। क्योंकि अब तुम्हारे सामने जो राज्य खुलेगा वह तुम्हारी सफलता के दरवाजे भी खोलेगा। तुम्हें कहां कब क्या कदम उठाना है तुम्हें यह समझ में आएगा, और कौन है वह लोग जो तुम्हारे रास्ते में कांटे का काम कर रहे थे, अब तुम्हें उनके असली चेहरे दिखेंगे। समय का पहिया घूम गया है। मेरे बच्चे, दिखा दो सबको कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। तुम्हारे कष्ट, तुम्हारे आंसू भले किसी ने ना देखे हो और मेरे लिए तप्पे हो, दिन रात तुम्हारा अनुभव व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तुम अगर रियल एस्टेट में काम करना चाहते हो कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो यही सही समय है जब तुम्हें इस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशियां कहां हैं। बाहर निकलो और अब भागो, बस इस दिशा में भागो जिस तरफ तुम्हारी खुशियां हैं, और ऐसे डूब जाओ अपने सपनों में कि तुम्हें कुछ और सोचने का वक्त ही ना मिले। लोगों की बातों को ध्यान से सुनो, उनके हर कदम पर अपनी नजर रखो, क्योंकि किसी व्यक्ति के मुंह से निकली कोई बात तुम्हारी किस्मत बदल देगी। सही वैसे सही प्रश्न पूछो। उस व्यक्ति की सलाह मत लो जिसने खुद अपने जीवन में कुछ नहीं किया है। ऐसे लोग तुम्हें बस डराएं, तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे और तुम्हारा समय व्यर्थ करेंगे। अगर तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है तो तुम ऐसे व्यक्ति की बात सुनोगे जो अभी दुनिया में सबसे अमीर है, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति की बात जो कर्ज में डूबा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हें खुद ही सब करना है। खुद ही ऐसे लोगों को ढूंढना है जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। हमेशा तुम्हें सकारात्मकता से भरत, जिनकी बातें तुम्हें सफल होने पर एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करें, और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे दिमाग या अंधत वाली है। तुम्हें बहुत चिंता थी हर बात को लेकर। अपने जीवन को लेकर तुम बहुत डरे रहते थे। तुम्हारे जीवन का, तुम्हारी हर चिंता का समाधान देने वाला हूं मैं। तुम्हें जो बात तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रहे थे, एक रॉजिक इंफॉर्मेशन तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या को चुटकी में खत्म कर देगी, और पलक झपकते ही तुम्हारी सारी परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी। उसकी रची हर चाल उस पर ही भारी पड़ेगी। लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन तुम्हारा बुरा चाहते हैं, किन लोगों की वजह से तुम अब तक इतने परेशान रहे हो, वह सारे राज खुलने वाले हैं। तुम्हारे सामने बस तुम्हें अपने अनुभव से काम लेना है और बोलना कम है। लोगों की बातें बस सुननी है, बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि उनकी बातें ही तुम्हारे जीवन में आगे बहुत काम आएंगी। तुम्हारे लिए बस अपने मन को शांत रखना और क्रोध में कोई भी निर्णय मत लेना। सोच समझकर कोई कदम उठाना, क्योंकि तुम्हारा उठाया हुआ का कदम तुम्हें जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। और तुम जिस मौके का, जिस अवसर सर का इंतजार कर रहे थे, वह अवसर तुम्हें मिलने वाला है। बहुत बड़ी तिजोरी की छाप तुम्हारे हाथ लगने वाली है, जिससे तुम सबके चेहरे बेनकाब करोगे दोगे। बस अपनी चाल सोच समझकर चलना और इस मौके का सही सदुपयोग करना। तुम्हारी जीत जरूर होगी। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का देश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 44 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, साल के साथ साथ तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम्हें अपना समय और बर्बाद नहीं करना है और ना लोगों के पीछे भागना है। तुम्हें अपने जीवन की और अपनी अहमियत समझ में आ गई है। तुम उत्साह से भर गए हो और तुम्हारा मन कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तुम 24 घंटे मेहनत करने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि तुम्हें किसी भी हाल में अब बस लोगों के मुंह बंद करने हैं, और उनके मुंह पर तमाचा सिर्फ तुम्हारी कामयाबी, सिर्फ तुम्हारी सफलता से ही पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में तुम बहुत परेशान रहे हो मेरे प्यारे बच्चे। जो लोग तुम्हारी जीवन यात्रा में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर कई प्रकार के नकारात्मक कर्म किए थे, उनके लिए अब समय आ चुका है कि उनका कर्म उन्हें वापस मिले। उन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ जो भी स्पेलेल और तंत्र मंत्र किए थे, वे अब उन्हीं पर पलटने वाले हैं। वे जो चाहते थे वह नहीं हुआ, और अब उन्हें उसी कृत का परिणाम भुगतना होगा। उनका कर्म वापस उन्हें करेगा, और वे समझेंगे कि ईश्वर के मार्ग में कोई भी बुराई नहीं टिक सकती। तुम अब एक ऐसी ऊर्जा में आ चुके हो जो सकारात्मक है, जो ब्रह्मा और परमात्मा से जुड़ी हुई है। तुम उनका आशीर्वाद और संरक्षण प्राप्त कर रहे हो, और इसीलिए जो भी तुम्हारे खिलाफ था वह अब तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा।
तुम एक सशक्त आत्मा बन चुके हो और इस समय में तुम्हारा ध्यान और साधना तुम्हें और भी अधिक शक्तिशाली बना सकती है। महादेव जी और ईश्वर की कृपा से तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह अब केवल तुम्हारे लिए है। 24 घंटे में से सिर्फ 30 मिनट का समय अगर तुम अपनी साधना को समर्पित करते हो तो यकीन मानो तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई भी बुरी ताकत तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी। हर दिन 30 मिनट की साधना तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। तुम्हारी कनेक्शन अब मजबूत हो चुके हैं और जो लोग तुम्हें अलग करने की कोशिश कर रहे थे वे अब खुद ही उलझ गए हैं। यह टूटना या भ्रमित होना, इन सब का कारण वही कर्म है जो उन्होंने किए थे। तुम्हारा भाग्य अब बदल चुका है और तुम हर दिन एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हो। जो तंत्र मंत्र या जादू टोने उन लोगों ने किया था वह अब उनके ऊपर वापस आ रहा है और वे खुद ही अपनी गलतियों का शिकार हो रहे हैं। तुम अब एक नई शक्ति से जुड़ चुके हो और कोई भी तुम्हारे मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो और हर बाधा को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने देखा है यह जो महिला तुम्हारे जीवन में रुकावटें डालने की कोशिश कर रही थी वह अपनी नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए पुराने और गलत रिचुअल्स को अपनाती थी। वह तुम्हारे कामों में विघ्न डालने के लिए ऐसे निंदनीय तरीके अपनाती थी जैसे किसी बच्चे को रुलाना या ऐसे तंत्र मंत्र करना जो तुम्हारी तरक्की में रुकावट डाले। यह रिचुअल्स जो किसी को अशुभ मानते हैं उन्हीं का वह उपयोग करती थी ताकि तुम्हारे मार्ग में अवरोध पैदा हो। लेकिन तुम्हारे ऊपर महादेव जी की कृपा और तुम्हारी भक्ति का असर बहुत गहरा है। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों और आशीर्वाद की बौछार होने वाली है। तुम्हारी मेहनत और दृढ़ निश्चय ने वह समय ला दिया है जब तुमको वह सब मिलेगा जो तुमने कभी चाहा था। अब समय है कि तुम एक्शन लो। जो कुछ भी तुम्हारे मन में था, जो लक्ष्य तुमने निर्धारित किए थे, अब उन्हें हासिल करने का समय आ चुका है। महादेव जी कह रही हैं यह सही समय है जब तुम्हें अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। तुम्हारे छोटे से प्रयास से बड़े बदलाव आने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में नए अवसर, नई खुशियां और नए अनुभव आने वाले हैं। एक बार जब तुम सही दिशा में कदम बढ़ाओगे तो तुम्हारा जीवन चमत्कारी बदलावों से भर जाएगा। अब तुम्हें रुकना नहीं है। जो तुमने तय किया है उसे हासिल करने के लिए पूरी तरह से एक्शन में आ जाओ। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जल्दी ही मिलने वाला है। यह समय है तुम्हारे लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और बाधाएं थीं अब उनका अंत होने वाला है। जो सपने तुमने देखे थे वे अब वास्तविकता बनने जा रहे हैं। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे हर कदम में सफलता है। तुमने जो भी लक्ष्य निर्धारित किए थे उनके लिए अब तुम्हें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। तुम बस एक्शन लो। यही समय है। छोटा कदम ही सही, लेकिन अब उसे पूरा करने का समय आ चुका है। तुम जो चाहो होगा, बाद वही होगा और हर एक्शन से तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। जो महिला तुम्हारे जीवन में विघ्न डालने की कोशिश कर रही थी वह अब अपने ही षड्यंत्र में उलझ गई है। वह रातों को तंत्र मंत्र करती है, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को परेशान करने की कोशिश करती है, लेकिन यह उसे अब रास नहीं आएगा। उसकी सारी गतिविधि अब खुद उसके ही परिवार पर असर डालने लगी है। वह जो चाहती थी उल्टा वही उसे भुगतना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो। तुम जिस शुद्ध मार्ग पर चल रहे हो वहां तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। जो भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश करेगा वह कभी सफल नहीं हो सकता। महादेव जी का आशीर्वाद तुम पर है और हर कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं उनके कर्मों का प्रतिकार होगा। वे अब अपनी गलती को पहचानने लगे हैं और तुम्हारे सामने उनकी हार निश्चित है। तुम्हारी ताकत और विश्वास को कोई भी तोड़ नहीं सकता। बस तुम आगे बढ़ते रहो और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कह रही हैं कि जो भी कर्म तुमने किए हैं, चाहे वे गलतियां हो या सच्चे प्रयास, हर अनुभव से तुम कुछ ना कुछ सीख रहे हो। जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है वह सब तुम्हारी आत्मा को उन्नति की दिशा में ले जाने के लिए है। कोई भी टोना टोटका, तंत्र मंत्र या रिचुअल्स तुम्हारी आत्मा की उन्नति में रुकावट नहीं डाल सकते। तुम्हारी भक्ति और ईश्वर पर विश्वास ही तुम्हारे जीवन का सबसे सशक्त आधार है। जब तक तुम अपने कर्मों से सही मार्ग पर चलते रहोगे तब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है और तुम्हारे कर्मों का बैलेंस खुद बनाएंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, वे अब खुद उलझ गए हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है क्योंकि उनकी नकारात्मकता और कर्मों का प्रतिकार अब उन्हें भुगतना होगा। तुम जिस आत्मविश्वास और भगवान के प्रति आस्था से चल रहे हो वह उनके सारे हथकंडों को विफल कर चुका है। अब उनकी स्थिति यह हो गई है
कि वे अपनी खुद की गहरी समस्याओं में फंसे हुए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे नुकसान पर पहुंचाया जाए। यह सब तुम्हारी एक आध्यात्मिक यात्रा का परिणाम है। जब तुमने हर कठिनाई के बावजूद अपने ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं छोड़ा, तब वही शक्ति तुम्हें आज इस स्थिति में ले आई है। उन लोगों ने तुम्हारे भीतर भय पैदा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने हर बार ईश्वर के नाम पर विश्वास किया और वह भय अब समाप्त हो गया है। अब तुम्हारी आत्मा सशक्त है। तुम्हारे भीतर जो कमजोरियां थी वे खत्म हो चुकी हैं। तुम्हारे कर्म अब सही दिशा में बढ़ रहे हैं और यह तुम्हारी सफलता और शांति का मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कह रही हैं कि आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह सब आपके कर्मों का परिणाम है। आपकी सोच और आपके कर हमेशा ईश्वर की दिशा में सही है और यही कारण है कि लोग आपके बारे में यह महसूस करते हैं कि आप एक प्योर और सशक्त आत्मा हो। आपके हर विचार, हर कदम, हर एक्शन का आधार कर्म ही है। जब अच्छा होता है तो आप इसे कर्मों से जोड़ते हो और जब कुछ बुरा होता है तो भी आप इसे कर्मों से जोड़ते हो। यही संतुलन और समझ है जो आपको दिव्य शक्तियों से जोड़ती है। अब इस समय आपकी शक्ति का परीक्षण हो रहा है। जो लोग आपके कर्मों को जज करने का प्रयास करते थे, जो आपके आत्मविश्वास और दिव्य आस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश करते थे, वे अब खुद अपने कर्मों के कारण परेशान हो रहे हैं। उनके बुरे कर्मों का घड़ा अब भर चुका है और उन्हें उनकी सजा मिलनी ही है। आपकी भक्ति, कर्म और विश्वास ही उन्हें हारने पर मजबूर कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में जो भी कदम उठाए हैं, अब वह आपको समृद्धि की ओर ले जा रहे हैं। आपके कर्म की पूजा और जीवन के प्रति यह दृष्टिकोण आपको सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने वाला है। बहुत जल्द आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि का दौर आएगा। आप जो भी करेंगे उसमें सफलता और समृद्धि आपके कदम चूमेगी। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी जीवन यात्रा में जो संघर्ष और चुनौतियां आई हैं, वे केवल इस समय के लिए थी ताकि आप अपनी शक्ति को पहचान सके और समझ सके कि आपको किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं है, पर परमेश्वर में विश्वास और आत्मनिर्भरता ही आपको हर संकट से बाहर निकालने की शक्ति देती है। महादेव जी ने आपके लिए एक विशेष योजना तैयार की है और अब आपको बस अपनी आस्था बनाए रखनी है। आपका आत्मविश्वास और विश्वास ही आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो चुपके से आपके खिलाफ साजिशें रच रहे थे, वे अब खुद अपने कर्मों का फल भोगने वाले हैं। उन लोगों को अब यह एहसास हो रहा है कि वे आपके खिलाफ जितनी भी योजनाएं बना रहे थे, वे उल्टी पड़ रही हैं।